हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। अब केवल डोर टू डोर जाकर ही कैंपेन हो पाएगा। राज्य में 2 मार्च को वोटिंग होनी है, 12 को देखिए नतीजे आने हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। निकाय चुनाव को लेकर अब चुनावी शोर थम गया है। डोर टू डोर ही प्रचार हो पाएगा। 2 मार्च को वोटिंग का दिन है। इधर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। निकाय चुनाव को लेकर देखा जाए तो सीधे तौर पर टक्कर कांग्रेस बीजेपी में मानी जा रही है। हालांकि कुछ सीटों पर इनेलो और आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहतक से देवेंद्र दांगी और गुरुग्राम से करण जयसिंह। सबसे पहले रोहतक का हम रुख करते हैं। देवेंद्र, देखिए अब चुनावी शोर तो थम गया है, डोर टू डोर प्रचार हो रहा है। फिलहाल किस तरह का प्रचार? जी आरती, बिल्कुल। देखिए, कई दिन से जो शोर शराबा था उससे जरूर लोगों को राहत मिली है, क्योंकि प्रचार जो है वो बिल्कुल जोरों पे था। और चूंकि आज लास्ट डे था कैंपेन का, तो सुबह से पूरा ढोल धमाका, बिल्कुल पूरा शोर शराबा, न केवल रोहतक बल्कि पूरे हरियाणा में जहां जहां पर भी ये चुनाव हो रहे हैं सभी शहरों और कस्बों में इसी तरह का शोर था। कई जगहों पर रोड शो निकाले गए। उन जगहों में एक शहर रोहतक भी शामिल था जहां पर रोड शो निकाले गए। चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, तकरीबन ने आज अपनी ताकत दिखाने का जो है वो कहीं न कहीं काम किया है। और इसके लिए रोड शो एक उचित माध्यम उनको लगा, तो रोड शो चलते रहे। इन बिटवीन जो है शहर का कई जगहों पर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नजर आया। लेकिन फिलहाल बात यह है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं आरती, उसके मुताबिक 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार थम गया है। और अब कल का दिन है और 2 तारीख को क्योंकि वोटिंग होनी है, तो प्रचार बिल्कुल थम गया है। अब जो है वो प्रत्याशी जो है वो ऐसे गाड़ियों के काफिले के साथ कहीं नहीं जा पाएंगे, ना कोई शोर शराबा होगा, ना कोई चुनावी भौंपू सुनाई देगा। अब यह है कि आप 1 to 1 जाके जो है आप किसी के घर चाय के बहाने चले गए या जैसे मिलने गए, वो उस तरह का जो है वो कैंपेन कल बिल्कुल रहेगा। और उसके अलावा मुझे लगता है कि कल इसके साथ साथ ये भी रहेगा कि चुनाव में जो पोलिंग होना है, पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, तो उन जो टेक्निकल इस तरह की जो चीजें रहती हैं, पोलिंग एजेंट बनाए जाएंगे, या कौन बाहर पर्ची के लिए जो मतदाता आते हैं तो उनको बूथ तक पहुंचाने के, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की जो न कवायदें होती हैं, उन पर खासा फोकस अब आने वाले कल में बिल्कुल आरती देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए करण का रुख करते हैं। करण, देखिए आज निकाय चुनाव का शोर अब थम गया है, लेकिन आज का दिन बहुत ही गहमा गहमी भरा रहा है। क्या तस्वीर आपने गुरुग्राम में देखी है और फिलहाल किस तरह का प्रचार? बिल्कुल आरती, देखिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों का प्रयास था कि अपना शक्ति प्रदर्शन इस आखिरी दिन में दिखाया जा सके। जिसको लेकर बात करें तो रोड शो देखने में मिले हैं। मानेसर की अगर बात करें, चाहे बीजेपी प्रत्याशी हो, कांग्रेस प्रत्याशी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो, तमाम प्रत्याशियों ने रोड शो करा और रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में आज राव इंद्रजीत सिंह प्रचार में नजर आए। पहला जो रैली थी, एक जनसभा थी, उसमें राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे और पहली जनसभा में जो मेयर हैं बीजेपी की प्रत्याशी जो हैं राज रानी मल्होत्रा, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। और साथ ही जो पार्षद पद की प्रत्याशी हैं आरती यादव, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी जनसभा जो है वो अलग अलग जगह संबोधित की। तो आज का जो दिन था बहुत महत्वपूर्ण था तमाम प्रत्याशियों के लिए और तमाम प्रत्याशियों का प्रयास यही था कि इस दिन जितना हो सके वो उतना लोगों तक पहुंचे और तमाम एरिया को वो कवर करें। और रोड शो उसका एक माध्यम रहा। रोड शो के माध्यम से पूरे शहर में जो रोड शो है वो निकला। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था उससे जरूर बाधित हुई है, लेकिन अब जो साइलेंस पीरियड है उसकी शुरुआत हो गई है 6 बजे के बाद। अब कोई भी डीजे या कोई भी स्लोगन, कोई भी नारा नहीं लगा सकते प्रत्याशी, ना ही उनके समर्थक। अब डोर टू डोर कैंपेन जो है वो कल कर सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन की बात करें आरती अगर, तो 1109 बूथ जो है वो गुरुग्राम जिले में बनाए गए हैं और पूरे जिले में 700 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो पार्षद पद के प्रत्याशी हों, चाहे मेयर पद के प्रत्याशी हों, चाहे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हों। तो वहीं प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कर दिया है। और कल क्योंकि पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना होगी ईवीएम्स को लेकर, तो उसकी तैयारी भी प्रशासन ने कर ली है। तो जहां एक और राजनीतिक दलों का जो प्रचार है वो थम गया है, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी अब वोटिंग के लिए अपनी कमर कस ली। आरती,
बिल्कुल, तो वोटिंग के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, रोहतक में भी देखिए चुनावी बिगुल जिस दिन से बजा है उसी दिन से ताबड़तोड़ प्रचार रहा है। ऐसे में आज के दिन कितनी गहमा गहमी, क्योंकि एक तरह से चुनावी शोर का ये अंतिम दिन रहा। जी बिल्कुल आरती, देखिए आज का दिन अगर देखा जाए तो गहमा गहमी से भरा दिन रहा है। उसमें चाहे भाजपा की बात कर लीजिए तो यहाँ पर राम अवतार वाल्मीकि हैं जो मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, या कांग्रेस की तरफ से सूरजमल किलोई, एडवोकेट सूरजमल किलोई हैं। तो दोनों ही दलों ने पूरी ताकत का मुजाहिरा करवाने का प्रयास किया। कृष्णलाल पंवार जो है वो खास तौर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उनके अलावा मनीष ग्रोवर थे, या भाजपा के कई बड़े चेहरे आज यहाँ पर नजर आए। सभी ने खास तौर से शहर के बीचों बीच जो है जो इलाका था उसको छूने का कहीं न कहीं प्रयास किया, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट सूरजमल किलोई के फेवर में या बाकी जो प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए, क्योंकि 22 यहाँ पर पार्षदों के चुनाव भी होने मेयर के अलावा, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभाला हुआ। दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कलानौर से जो विधायक हैं शकुंतला खट्टर कांग्रेस की वो थे, उसके अलावा शहरी जो विधायक हैं कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा वो नजर आए हैं, बलराम डांगी महम से विधायक हैं। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियों, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, दोनों का पूरा फोकस था अपनी अपनी ताकत दिखाने का, और इसके लिए रोड शो जो है वो खास तौर से निकाले गए। भले ही वो छोटा एरिया रहा, क्योंकि शहरी चुनाव है। रोहतक की अगर नगर निगम की अगर आरती बात करें तो 3,19,200 समथिंग वोट टोटल हैं यहाँ पर, और उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा जो है आरती वो आता है कलानौर विधानसभा के अंतर्गत है। शुरुआत के लगभग 8 ऐसे जो है वार्ड हैं जो 1 से लेकर 8 तक, जहाँ कलानौर हल्के में जो इलाका आता है। तो इस जो चुनाव होगा इसमें कहीं की कलानौर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनका अहम रोल रहने वाला है, और इसीलिए जो दोनों दल हैं, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, उनका खासा फोकस आज भी जो है रोड शो जो प्लान किए गए थे वो तकरीबन ऐसे हिस्सों से गुजरे हैं जहां उनको लगा कि ज्यादा लाभ हो सकता है, लोगों को एक ताकत दिखाई जाए, अपने पक्ष में माहौल दिखाया जाए कि हाँ हमारी लहर चल रही है। कांग्रेस ने अपनी लहर दिखाने का प्रयास किया है, तो भाजपा ने अपने फेवर में लहर दिखाने का प्रयास किया। कुल मिलाकर कहा यही जा सकता है आरती कि दोनों ही दलों द्वारा, या फिर जो निर्दलीय कुछ हैं मेयर पद के लिए, तो हालांकि सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन वार्ड सत्र पर अगर 22 वार्ड हैं रोहतक में, जैसे 22 जगहों पर जो प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी ने अपनी अपनी ताकत कहीं न कहीं दिखाने का काम किया। मुख्य जो दल हैं उन्होंने रोड शो किए हैं, तो जो वार्ड सत्र पे जो हैं उन्होंने पैदल चलकर जो है अपने अपने इलाकों से एक ताकत दिखाने का काम किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कल का दिन जो है वो डोर टू डोर का, जैसे कि हमारे साथी करण जैत सिंह बता रहे थे, कल जो पूरा फोकस रहेगा वो लगभग डोर टू डोर पर रहेगा, और जिन लोगों को लगता है कोई संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में वो लोग देखेंगे कहां से वोट आ सकती हैं। कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किए जाएंगे, चाय पानी के कार्यक्रम रहेंगे, या फिर बाकी जो एजेंट जो बनाए जाएंगे, पोलिंग एजेंट जो बनाए जाएंगे, उस तरह की चीजों में कल का दिन गुजरेगा। उसके बाद फिर पोलिंग शुरू होगी, तो नेक्स्ट डे जो है वो देखते हैं चुनाव में किसको जनता आशीर्वाद देती है, किसको क्या मिलता है, ये जल्दी सबके सामने होगा। चलिए, अच्छा करण, देखिए जिस तरह से आज का दिन बेहद खास रहा है, और यही प्रयास तमाम प्रत्याशियों की तरफ से किया गया कि ये अंतिम दिन है चुनावी शोर का, अपने पक्ष में पूरी तरह से माहौल बनाया जाए। और अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि एक तरफ तो प्रचार रहा, अमूमन देखा जाता है जब भी चुनाव होते हैं, हालांकि निकाय चुनाव की बात थोड़ी अलग है कि क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। ऐसे में कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं गुरुग्राम के लिहाज से जो इस बार के चुनाव में छाए रहेंगे? हाँ बिल्कुल आरती, और यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो छोटी सरकार का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, ये क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव होता है। इसमें चेहरा भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। अगर मुद्दों की बात करें, गुरुग्राम नगर निगम में खास तौर पर कूड़े की समस्या बेहद ज्यादा है। कूड़े की एक ऐसी समस्या है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो ना ही सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव में भी गरमाता हुआ नजर आया था। गुरुग्राम की सड़कों पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डंपिंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बंदवाड़ी में कूड़े का पहाड़ जो है वो देखने में मिलता है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा था, और ना ही सिर्फ कांग्रेस इसको भुनाती हुई नजर आई, तो वहीं बीजेपी ने भी कहा कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो इस मुद्दे का समाधान पहली प्राथमिकता के साथ बीजेपी करेगी। और कूड़े के साथ साथ अगर बात करें आरती, तो सीवर जो है उसको लेकर जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है वो भी मुद्दा जो है इस चुनाव में गरमाता हुआ नजर आया। तो कूड़ा, सीवर और पानी, ये तमाम वो मुद्दे थे जो इस चुनाव में गरमाते हुए नजर आए। और खास तौर पर वोटर लॉगिंग, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जैसे ही गुरुग्राम में बारिश होती है उसके बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, और ये मुद्दा जो है नगर निगम से जुड़ा हुआ है। नालों की सफाई की बात हो, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात हो, ये वो ऐसे पॉइंट्स हैं
जिससे जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। तो ये मुद्दे भी उस चुनाव में गरमाते हुए नजर आए। ना ही सिर्फ कांग्रेस जो है वो बीजेपी को इन मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई, तो बीजेपी भी कहती हुई नजर आई कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो इन मुद्दों का समाधान जो है वो प्राथमिकता के साथ होगा। गुरुग्राम की अगर आरती में बात करूं तो गुरुग्राम क्योंकि 20वीं महिला आरक्षित सीट है मेयर पद के लिए, और कांग्रेस से सीमा पहुंचा चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने राजरानी मल्होत्रा पर भरोसा जताया है और दोनों में सीधी टक्कर जो है वो देखने में मिल रही है। और वहीं मानेसर की अगर बात करें, क्योंकि मानेसर निगम का ये पहला चुनाव है और मानेसर में जो कई प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। मेयर पद की अगर बात करें तो 4 प्रत्याशी, जिसमें से एक कांग्रेस, एक बीजेपी और 2 निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है। तो मानेसर का चुनाव भी बेहद ही दिलचस्प जो है वो शुरुआत से हम कहते आए हैं कि मानेसर का चुनाव बेहद दिलचस्प है। और अब क्योंकि साइलेंस पीरियड ऑन है और तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, मानेसर की खासतौर पर मैं बात करूं तो सीएम पैनी भी पहुंचे थे, कल मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आई और निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी अपनी कैंपेनिंग को मजबूती के साथ करते हुए नजर आए। लेकिन अब इंतजार 2 तारीख का है, 2 तारीख को जनता किस पर भरोसा जताती है और 12 तारीख को नतीजे किसके फेवर में आते हैं ये भी देखना होगा। सभी की नजरें इसी पर टिकी रहेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया करण आपका, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका भी, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।